बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सेलेनियम IDE को यूज़ करते हुए किस तरह किसी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऐप्स पे क्लिक किया और वेब स्टोर पे सर्च किया सेलेनियम IDE। तो वेब स्टोर के सर्च बार में लिखा सेलेनियम IDE, तो ये डिफरेंट सेलेनियम IDs दे देगा क्रोम के लिए। इसमें से आप कोई भी ID क्रोम में ऐड कर सकते हैं। मैं पहले से सेलेनियम IDE ऐड कर चुकी हूँ। जब हम इसे क्रोम में ऐड कर लेंगे तो ऐसा एक जो आइकन है वो इसके टेक्स्ट बार में शो हो जाएगा। इसे हमने ओपन किया, उसमें रिकॉर्ड अ न्यू टेस्ट, ओपन एग्जिस्टिंग, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड क्लोज सेलेनियम। तो सबसे पहले हमने एक टेस्ट को रिकॉर्ड करना है ताकि हम उसे टेस्ट को रिकॉर्ड करना है ताकि उसकी वर्किंग चेक कर सकें कि वो टेस्ट पास है या फेल। तो प्रोजेक्ट नेम सपोज मैंने क्लास रखा, कोई भी नेम हम रख सकते हैं। उसके बाद URL मीन्स जिस वेबसाइट को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसका URL पेस्ट करें। तो मैं जो डेमो के तौर पे वेबसाइट यूज़ करने जा रही हूँ वो है ऑरेंज HRM डेमो। तो आपने ऑरेंज HRM के नाम से सर्च करना है और इसका जो लिंक है वो कॉपी करके, जस्ट हमें लिंक चाहिए, लिंक कॉपी करके उसके बाद इसे चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। लिंक कॉपी करके सेलेनियम में आके जहाँ URL मांग रहा है वहाँ लिंक पेस्ट कर दिया और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो देखें जो हमने क्रोम के थ्रू ओपन की थी वेबसाइट वो हमने ख़त्म कर दी। तो ये सेलेनियम ने उसी लिंक को लेके सेलेनियम ने खुद उस वेबसाइट को ओपन किया है और साथ एक मैसेज भी आ रहा है सेलेनियम IDE इज़ रिकॉर्डिंग। तो इधर यूज़र नेम दिया हुआ है एंड पासवर्ड। यूज़र नेम आपने टाइप करना है जो दिया हुआ है, देन पासवर्ड, यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड है admin123। उसके बाद हमने लॉगिन किया तो सेलेनियम इस सब कुछ को रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे मैंने टाइप किया है यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड दिया है और उसके बाद वेबसाइट ओपन हुई है। इस पर जो कुछ भी हम करेंगे, जो चीज़ें चेक करेंगे, जिस चीज़ पे भी क्लिक करेंगे, क्या ओपन होगा, क्या क्लोज होगा, सब कुछ सेलेनियम में रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखें सब कुछ सेलेनियम में रिकॉर्ड हो रहा है, हम जो कुछ करते जा रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन किया है हमने, यूज़र नेम दिया है, उसको यूज़र नेम दिया है, लॉगिन दिया, पासवर्ड दिया है। उसके बाद हमने लॉगिन किया है और टाइम के मॉड्यूल पे क्लिक किया, लीव के मॉड्यूल पे क्लिक किया, PM पे क्लिक किया। में जो कुछ भी हम करते जा रहे हैं वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। वेलकम एडमिन पे क्लिक किया लॉग आउट करने के लिए। लॉग आउट करने से पहले हम कुछ फीचर्स इसके चेक कर लेते हैं। लीव का ऑप्शन है। अब इनमें से अगर आप किसी एक चीज़ पे राइट क्लिक करके चेक करेंगे तो इधर ऑप्शन आ रहा होगा सेलेनियम IDE, मतलब सेलेनियम IDE को यूज़ करते हुए उसके फीचर्स को चेक करना। इसमें आप कर सकते हैं कुछ एजर्ट करना है, कुछ स्टोर करना है, कुछ वेरीफाई करवाना है, कुछ वेट करना है। सपोज हम कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट वेरीफाई करना चाहते हैं तो सेलेनियम क्या बताएगा उसका टेक्स्ट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। डैशबोर्ड पे यस, डैशबोर्ड पे हमने क्लिक किया और उसका टेक्स्ट मॉड्यूल को चेक किया तो कोई एरर नहीं आया, मीन्स उसमें टेक्स्ट है, डैशबोर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसका इसी तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं टेक्स्ट, या इसका कुछ टाइटल वेरीफाई कर लेते हैं सपोज। तो इसका टाइटल भी मौजूद है, मेन डायरेक्टरी का टाइटल भी मौजूद है। उसके बाद हम वेलकम एडमिन पे जाते हैं। ये कुछ चीज़ें क्लिक करके और उन्हें वेरीफाई करने का मतलब है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद वापस चले जाते हैं लॉग आउट करके। सपोज इस लॉगिन पे जाके मैं सेलेनियम IDE के थ्रू इसे कुछ चेक करवाती हूँ। लॉगिन पे जाके सेलेनियम IDE और वेरीफाई किया। इसमें मैं वेरीफाई पहले कर चुकी हूँ कि इसमें टेक्स्ट नहीं है। तो अब अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वेरीफाई करने के लिए तो सेलेनियम एक मैसेज देगा लॉग में
द एलिमेंट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी टेक्स्ट, प्लीज़ चेंज टू यूज़ अ वैल्यू कमांड इंस्टेड। तो जो चीज़ नहीं होगी उसका जो भी मैसेज है वो लॉग में आ जाएगा। पहले हमने चेक किया था डैशबोर्ड का टेक्स्ट वो था तो उसमें ऐड हो गया, डायरेक्टरी का टेक्स्ट चेक किया वो भी था तो ऐड हो गया, दोबारा हमने लॉग आउट कर दिया था, वेलकम पे जाके लॉग आउट किया, दोबारा लॉगिन हो गया, फिर लॉग आउट किया और हमने लॉगिन के जो बटन था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जो कि नहीं है। तो ये हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है। तो सपोज़ अब जितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक बटन है, इससे हमने स्टॉप कर लिया है, क्लास डेमो का नाम दिया इसे, ओके किया। ये रिकॉर्डिंग सेव साथ ही सेव तो हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसे डेस्कटॉप पे जाके इसे सेव कर लिया क्लास के नेम से। तो ये डॉट साइड के नेम से जाके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। तो ये एक रिकॉर्डिंग हमने चलाई और उसे सेव कर लिया, रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है प्रोजेक्ट का नाम से बाय नेम ऑफ क्लास। अब इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये जैसा हमने देखा स्टॉप एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन है, ये हमारे पास पास ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में कुछ पास लेने के लिए, ये ब्रेक पॉइंट्स, एग्जीक्यूशन में पास लेने के लिए सिंपली इसे क्लिक कर देना है। और ब्रेक पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, सपोज कुछ अगर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कुछ पॉइंट्स अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे देन एग्जीक्यूट करते हैं तो इन पॉइंट्स पे आके वो ब्रेक लेगा ताकि नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट का उसे पता चल सके। तो जो जो ब्रेक पॉइंट्स हम बता देंगे वहाँ जाके वो उसे एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा, देन आगे से स्टार्ट लेगा। और ये सेव करने का जो बटन है, ये कोई प्रोजेक्ट पहले वाला करना है, ओपन करना है, और ये कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन बनाना है उसके लिए है। और ये है हमारे एग्जीक्यूशन स्पीड चेक करने के लिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट पे होती है। आप इसे चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम बाय डिफ़ॉल्ट ये फास्ट होती है, हाईएस्ट होती है, और इसे अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये टॉगल पॉइंट जो कि डिबगिंग के लिए यूज़ होता है इसे टॉगल की कहते हैं, स्टेप ओवर करंट कमांड। करंट कमांड मीन्स अगर एक कमांड अगर हमने सेलेक्ट की हुई है, जिस एक कमांड हमने सेलेक्ट की है उसे टॉगल करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जस्ट उसी को चेक करेगा कि आपका वो वाली कमांड ओके है कि नहीं। और ये जो हमने रिकॉर्ड किया है करंट रिकॉर्ड, जैसा कि अभी मैंने क्लास के नेम से रिकॉर्ड किया टेस्ट, तो उसे चलाने के लिए बटन है। और ये अगर एक से ज़्यादा टेस्ट हमारे पास हैं तो उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए रन ऑल टेस्ट्स। इधर कुछ और टेस्ट आप ऐड करना चाहें तो सपोज जो हमने रिकॉर्ड कर लिया टेस्ट, हम उसे क्या करते हैं, रन करते हैं, करंट रन टेस्ट, हम उसे रन करते हैं। तो ये प्रीपेयर कर रहा है इंटरनेट, प्रिपेयर किया टेस्ट को, और ये खुद से जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है उसे चलाएगा। देखें उधर वो वेबसाइट दोबारा से ओपन हो रही है, चल रही है, और इधर हर एक कमांड पे वो बता रहा है क्या क्या चीज़ ओके है। जो जो काम हमने किया है उनमें से कोई अगर मिस्टेक होगी तो उस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, वरना इधर वो बता रहा है साथ साथ, वरना इधर वो बता रहा है साथ साथ के आपका कौन कौन सा पॉइंट ओके है। ट्राइंग टू फाइंड CSS, आपका कौन कौन सा पॉइंट ओके है। और ये क्लिक मेन्यू व्यू टाइम मॉड्यूल, जब हम उस रिकॉर्डिंग पे कर रहे थे और नेट कनेक्शन ऑफ हुआ तो वो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई, उसका टाइम ओवर हो गया। तो इसलिए उस रिकॉर्डिंग को नेट के इशू की वजह से उस रिकॉर्डिंग में जो पास आया है उसकी वजह से उसका टाइम एंड हो गया, टाइम बता दिया है। और टाइम बता दिया और साथ एरर बता दिया, जो भी एरर हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है हमने
एरर क्या रिकॉर्ड हुआ है कि हमने जो लॉगिन किया हुआ था नेट इशू की वजह से वो जो लॉगिन था वो लॉग आउट हो गया था। मीन्स लॉग आउट होने की वजह से उसका जो टाइम है वो एंड हो गया था। तो उसका एक एरर उसने रिकॉर्ड कर लिया कि लॉग आउट हो गया, टाइम एंड हो गया लॉगिन का। तो वो एक एरर रिकॉर्ड किया इसने। अगर ये टाइम ना एंड हुआ होता, हमारे पास नेट ऑफ ना हुआ होता, तो ये क्या था, एरर रिकॉर्ड नहीं होना था। ये भी एक गुड फीचर है कि हमें एरर्स का भी पता चल गया। इसके अलावा जब हमने इसे चलाया साथ साथ जो चीज़ हमने की है, साथ साथ जब टेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे एग्जीक्यूट किया, उसे रन किया है, तो ये जो चीज़ें ओके थी उनके सामने ओके लिखा आ रहा है, और जिस चीज़ पे जाके कोई मिस्टेक हुई है उससे उसने रिकॉर्ड करके एरर का नेम दे दिया, फेलियर का नेम दे दिया। एरर तो सॉरी नहीं आया, फेलियर आया क्या कि नेट ऑफ हो जाने की वजह से जो लॉगिन टाइम था वो एंड हो गया था। तो इस तरह से हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया। उसके अलावा अगर हम खुद से कोई मिस्टेक अंदर कर दें, एक चीज़ और, जब हम इनमें से किसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सपोज यूज़र नेम पे क्लिक किया या लॉगिन पे क्लिक किया या पासवर्ड पे क्लिक किया, जिस चीज़ पे भी क्लिक करते जा रहे हैं, इधर उस कमांड का नेम और उसकी आईडी भी साथ बताता जा रहा है। जो उसकी वैल्यू होगी वो भी इधर बताएगा। डिस्क्रिप्शन कुछ की होगी, कुछ पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स की होगी वो इधर डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। उसके अलावा रेफरेंसेस में जिस पॉइंट पे भी हम क्लिक करेंगे उसका कंप्लीट रेफरेंस हमें, क्लिक ऑन अ टारगेट एलिमेंट, किसी लिंक पे, बटन पे, चेकबॉक्स पे या रेडियो बटन पे, किसी भी चीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो वो उस एलिमेंट का लोकेटर फाइंड आउट करके देगा, उसका रेफरेंस फाइंड आउट करके दे देगा। हमने एक रिकॉर्ड कर लिया टेस्ट। उसके अलावा अगर हमने इधर ही रहते हुए न्यू प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करना है तो दोबारा से नेम दे के दोबारा से रिकॉर्डिंग पर लगा के URL पे तो हम दोबारा से कोई टेस्ट भी दोबारा कोई नया टेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब हमने इस रिकॉर्डिंग कर लिया, इसे रन करके भी देख लिया, जो एरर था वो भी पता चल गया, तो इससे हमने अपने सिस्टम के थ्रू जाके किस तरह से जो चीज़ रिकॉर्ड की हुई है, जैसे जैसे रिकॉर्ड हुई है वैसे वैसे चलती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमने रिकॉर्ड की थी, जिन जिन ऑप्शंस पे हमने जाके क्लिक किया था वो सारे वैसे वैसे ही चलते जाएंगे। और इधर सेलेनियम में क्या होता जाएगा, लॉग के ऑप्शन में जाके वो सारी चीज़ें बताता भी जाएगा, क्या चीज़ ओके है क्या ओके नहीं है। जो इस चीज़ पे हमने क्लिक किया हुआ है, जो जो चीज़ जैसे जैसे रिकॉर्ड हुई है सारी इधर चलाता भी जाएगा टेस्ट में, और इधर सेलेनियम में उसके बारे में बताता भी जाएगा। जो भी ओके हो गया उससे ओके कहेगा, और अगर कोई एरर होगा तो उसे फेल कहेगा। इस तरह से हमने सेलेनियम में एक टेस्ट को रिकॉर्ड किया और उसे रन करके देखा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो पास है क्या फेल। इसमें एक फेलियर ऐड हो चुका था, जो हमने पहले रिकॉर्डिंग की थी उसमें एक फेलियर था टाइम आउट हो जाने का, जो कि नेट की वजह से आया था। अब आपने जो टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, सपोज़ मैंने ये क्लास के नाम का टेस्ट डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड कर लिया, अब इसे चेक करना है कि ये टेस्ट पास है कि फेल। उसके लिए ये 3 डॉट्स हैं, रनिंग इन CI कमांड लाइन इंटरफेस में रन करके इसे चेक करना है कि वो चीज़ आपकी वो टेस्ट जो आपने रिकॉर्ड किया वो पास है कि फेल। इसमें सारी वर्किंग बताई हुई है कि आपने किस तरह से कमांड लाइन इंटरफेस में इसे एग्जीक्यूट करके देखना है। सारे वेब स्टोर की भी, फायरफॉक्स की भी, मोजिला की भी, जिस चीज़ का आप देखना चाहें। तो सबसे पहले आपने प्री रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास कि आपने इंस्टॉल करना है नोड को। तो अगर आपके सिस्टम में नोड पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, वरना आपने नोड इंस्टॉल करना है। नोड डाउनलोड node.js, इस पे हमने जाके इंस्टॉल करना है। ये विंडोज़ पे है तो आपने विंडोज़ पे जाके इंस्टॉल करना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप यहाँ से जाके इंस्टॉल इसे कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सेकंड जो हमारे पास है, मैं इसे इंस्टॉल पहले से कर सकती हूँ, सेलेनियम साइट रनर।
सेकंड चीज़ क्या है, हमने सेलेनियम साइट रनर को इंस्टॉल करना है कमांड लाइन इंटरफेस पे जाके। इसे मैंने कॉपी किया और कमांड लाइन को ओपन किया, इधर वही जाके पेस्ट कर दिया। तो ये सेलेनियम साइट रनर को हम इसमें इंस्टॉल करेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इसकी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोड को इंस्टॉल करना है, नोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और उसके बाद हमने सेलेनियम साइट रनर को इंस्टॉल करना है अपनी कमांड लाइन पे। सेलेनियम साइट रनर को इंस्टॉल करने के बाद हमने लिंक देना है कि हम क्रोम ड्राइवर में मीन्स जो साइट रनर यूज़ कर रहे हैं, क्रोम ड्राइवर का भी लिंक उसमें साथ इंस्टॉल करना है। क्रोम के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फायरफॉक्स अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो जो भी मीन्स अपने हिसाब से जो भी यूज़ कर रहे हैं, एज यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ भी करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोड इंस्टॉल किया, फिर सेलेनियम की आईडी इंस्टॉल की, फिर क्रोम ड्राइवर की। उसके बाद हमने क्या करना है, वो टेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है वो एग्जीक्यूट करना है। कैसे, हमने सेलेनियम डेस्कटॉप पे जाके या जहाँ भी हैं हमने सेलेनियम साइट रनर और उसके बाद उसका क्या देना है, पाथ दे देना है, सेलेनियम साइट रनर और उसका पाथ। देन वो उसे एग्जीक्यूट करेगा और जो भी उसकी बनेगी टेस्ट फाइल वो हमारे सामने आ जाएगी। अभी भी नहीं चला, ये कुछ वार्निंग्स हैं जो साथ साथ होके करता जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी टाइम ले रहा है। Oh shit. टॉप हो गया था, नॉट आउट दोबारा के वैसे नेट ऑफ हो जाने की वजह से ये पास हो गया था। ये कुछ वार्निंग्स हैं, ये साथ साथ डिपिक्ट होते जाएंगे, साथ साथ रिकवर भी होते जाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी, ये सेलेनियम साइट रनर हमारे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया एक पैकेज उसका। उसके बाद जो हमने सेकंड चीज़ थी वो हमने क्रोम ड्राइवर का करना था साथ ऐड। इससे कॉपी किया क्रोम ड्राइवर भी,
अगर हम एक दफ़ा कर लेंगे तो दोबारा करना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा से करना पड़ रहा है। एक दफ़ा करेंगे तो दोबारा हमें किसी टेस्ट के लिए दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम सेलेनियम का और उस जो टेस्ट को सेव किया होगा जहाँ पे उसका जस्ट एड्रेस देना होगा। ठीक, कुछ वार्निंग देने के साथ साथ हो चुकी हैं। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे गए इसके ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने क्या करना है, एड्रेस देते हुए क्या बताना है, सेलेनियम IDE पहले लिखना है और फिर उसका एड्रेस। सेलेनियम साइड रनर पहले लिखना है, Ctrl+V, और उसके बाद किस नाम से हमने उसे किया था, class.side के नाम से हमने किया था। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारा जो टेस्ट केस तैयार हो गया है। एक फेलियर आया टोटल इसमें। टेस्ट कितने हैं, स्नैपशॉट टाइम हमारे पास इसका कितना लगा है, और ये पास हुआ है कि फेल हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक जो हमने खुद से मिस्टेक रिकॉर्ड हो गई थी अंदर से कि नेट कनेक्शन डिसेबल हो जाने की वजह से हम लॉग आउट हो गए थे। तो उसकी वजह से वो जो टाइम लॉगिन का जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया। तो टाइम का एक इशू आया था जिसकी वजह से एक फेलियर है। ठीक है, एक रिकॉर्ड है। तो और ये इसका स्टेटस क्या है, ये फेल है। टेस्टिंग क्या होगी, ये फेल। जो इसके अलावा ऊपर भी दी हुई है, इन्फो टेस्ट शूट फेल टू रन। हमारे इस टेस्ट का जो स्टेटस है वो क्या, फेल है। फेलियर्स कितने हैं टोटल इसके अंदर, फेलियर जस्ट एक है जो कि टाइम की वजह से था। टोटल एक फेलियर है इसमें, और इसका टाइम कितना लगा है, स्टेटस इसका पास है कि फेल। इस तरह से हम सेलेनियम IDE पे कोई टेस्ट रिकॉर्ड करके उसे वहाँ रन करके देख सकते हैं। कुछ वर्किंग उसकी यहाँ से पता चल जाएगी, कुछ एरर्स उसके यहाँ से पता चल जाएंगे, और बाद में उसे कमांड लाइन में भी एग्जीक्यूट करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो हमारा टेस्ट पास था कि फेल। तो आप इस तरह से एक दो वेबसाइट्स को टेस्ट करके देखें, कुछ पास को और कुछ फेल को। कोशिश करनी है खुद से कोई मिस्टेक ना हो। और हाँ, अगर हम इधर से खुद से कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज मैंने इसे राइट किसी ऑप्शन पे जाके हम राइट क्लिक करते हैं और इसमें राइट क्लिक किया, इसमें जाके कुछ चेंज कर देते हैं। सपोज मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, बी था, एंड से बी ख़त्म कर दिया, इस पे भी बी था, एंड पे ख़त्म कर दिया। तो ये खुद से एरर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये वर्किंग पास फेल करे कैसे करेगा। तो ये दो एरर्स हैं। जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो इन दो पॉइंट्स पे आके वो रुक जाएगा और बताएगा कि आपने इस मॉड्यूल पे जो नेम है, नेम का तो नहीं बताएगा, इस मॉड्यूल पे आके एक एरर बता देगा। क्योंकि जिन्होंने वेबसाइट बनाई है उन्होंने तो बिल्कुल ठीक बनाई है। हम खुद से कुछ एरर्स अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर खुद से कुछ एरर रिकॉर्ड नहीं होगा, जितना टेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ होगा एग्जीक्यूशन के बाद वो बिल्कुल पास एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और अगर कोई एरर रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो ये था किस तरह से हम किसी टेस्ट को रिकॉर्ड करके बाद में से चेक कर सकते हैं कि वो पास है कि फेल, यूजिंग सेलेनियम IDE। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आपने कुछ वेबसाइट्स को टेस्ट करना है और उसका टेस्ट केस तैयार करना है। ऑल दी बेस्ट।